नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपके लिए बहुत ही जानदार और शानदार ग्रामर के वीडियो लाऊंगा, तो मैंने अपने वादे के मुताबिक आज अपने ग्रामर का पहला वीडियो डालने जा रहा हूं, जिसका नाम है डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स ग्रामर का बेस है और हमारे ग्रामर की शुरुआत यहीं से होती है। तो पहले हम लोग जानेंगे कि डिटर्मिनर्स होते क्या हैं। तो आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डिटर्मिनर्स द वर्ड्स विच आर यूज बिफोर नाउन टू फिक्स और डिफाइन द नाउन्स इन सम वे और द others are called determiners, or in other words we can say that the words which identify or specify a noun in some way। डिटर्मिनर्स वो होते हैं जो नाउन के पहले लग करके उनकी विशेषता बताते हैं या उनके बारे में बताते हैं। हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जो हमें उसकी पहचान कराते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि वो नाउन के बारे में हमें विस्तार से जानकारी नहीं देते हैं, वो केवल उसे पॉइंट आउट करते हैं कि हाँ यहाँ पर स्थित है। एग्जाम्पल ऐसे देख लीजिए, द बेस्ट बॉय, दैट ट्री एंड माई ब्रदर एक्सेट्रा। इनके पहले हमने डिटर्मिनर्स का प्रयोग किया है, जो कि द, दैट और माई, ये हमारे डिटर्मिनर्स हैं। अगला है काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स जो हैं वो हमारे 5 प्रकार के होते हैं। पहला है आर्टिकल्स, दूसरा डिमॉन्स्ट्रेटिव, तीसरा पॉजेसिव, चौथा डिस्ट्रीब्यूटिव, पांचवा क्वांटिफायर्स और छठा है इंट्रोगेटिव। तो इस वीडियो में हम लोग आज पहले डिटर्मिनर्स का पहला पार्ट आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल्स ए, एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ए, एन और द को हम आर्टिकल्स कहते हैं। द आर्टिकल्स आर नॉट सेपरेट पार्ट ऑफ स्पीच, दे आर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जो आर्टिकल्स होते हैं ये पार्ट ऑफ स्पीच से विभाजित नहीं होते हैं या उनसे अलग नहीं होते हैं, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। पार्ट ऑफ स्पीच हमारे ग्रामर का ही एक हिस्सा है। एड पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, ये आर्टिकल्स, ये सब पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि जो आर्टिकल्स होता है ये पार्ट ऑफ स्पीच से अलग नहीं होता है, ये भी पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा है। आर्टिकल्स आर यूज बिफोर नाउन्स एंड मे बी कॉल्ड डिटर्मिनर्स। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आर्टिकल्स का प्रयोग नाउन के पहले किया जाता है, जिन्हें डिटर्मिनर्स भी कहा जा सकता है। तो आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं। आर्टिकल्स हमारे होते हैं 2 प्रकार के, इंडेफिनिट और डेफिनिट। ए एंड एन आर कॉल्ड इंडेफिनिट आर्टिकल्स। ए और एन को हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं और द इज कॉल्ड द डेफिनिट आर्टिकल, और द को हम डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल, तो इंडेफिनिट आर्टिकल में मैंने जैसे पहला ही आपको बताया कि ए एंड एन आते हैं, तो अब इनके बारे में हम लोग जानते हैं। आर्टिकल ए एंड एन आर नोन एज इंडेफिनिट आर्टिकल्स। द इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन इज अ वीकेंड फॉर्म ऑफ वन। तो द इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन वन के वीकेंड फॉर्म है, यानी कुछ उसी से मिलते जुलते शब्द हैं, उसी की जगह पर उपयोग किए जाते हैं या उसी के हिसाब से जिस प्रकार हम वन का उपयोग करते हैं उसी प्रकार हम ए और एन का भी प्रयोग करते हैं। अब कुछ इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल है, देयर लिव्ड अ ओल्ड फार्मर इन अ विलेज। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी किसान रहता था। तो यहाँ पर अब देखिए, एन ओल्ड फार्मर, एक बूढ़ा किसान। एनी ओल्ड फार्मर, यहाँ पर डिफिनिट नहीं है कि कौन सा ओल्ड फार्मर, कोई भी ओल्ड फार्मर हो सकता है। किसी की बात की जा रही है, कोई या आपके गांव का हो, हमारे गांव का हो, या कहीं का भी हो, कोई भी ओल्ड फार्मर हो, मोनू हो, राजू हो, सोनू हो, तो कोई निश्चित नहीं है कि किस फार्मर की बात की जा रही। तो यहाँ पर डिफिनिट नहीं है। अब विलेज, कोई भी विलेज हो सकता है, ठीक है। तो ये भी डिफिनिट नहीं है कि किस विलेज से वो बिलोंग करता है। तो इसीलिए ए और एन किसी भी चीज़ को पूरी तरह से डिफाइन नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें इनडिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। डिफिनिट आर्टिकल्स, डिफिनिट आर्टिकल्स द
आर्टिकल द इज नोन एज डिफिनिट आर्टिकल बिकॉज इट मेक द थिंग डिफिनिट। आर्टिकल द इसलिए डिफिनिट आर्टिकल कहलाता है बिकॉज इट मेक द थिंग डिफिनिट, क्योंकि ये किसी भी वाक्य को या किसी भी वस्तु को डिफिनिट या पूरी तरह से समझाता है और उसके बारे में एक विस्तृत जानकारी देता है और सही जानकारी देता है। ऐसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। देयर लिव्ड एन ओल्ड फार्मर इन अ विलेज। हम सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। द फार्मर वॉज द हेड ऑफ द विलेज। जो फार्मर था वो गांव का मुखिया था। तो अब यहाँ पर पूछेंगे था फार्मर कौन था? सेम फार्मर। कौन सा सेम फार्मर? जो कि गांव का मुखिया था। तो यहाँ पर हमें डिफिनिट जानकारी मिल रही है कि वही गांव का मुखिया जो या वही फार्मर जो उस गांव का मुखिया था। द विलेज, सेम विलेज। कौन सा विलेज? जहाँ पर वह बूढ़ा किसान मुखिया था। तो इस प्रकार से द हमें एक डिफिनिट जानकारी दे रहा है, इसलिए हम द को डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। अब हम लोग आर्टिकल्स के कुछ यूजेस, कॉमन यूजेस जो हैं हमारी लाइफ में, इनके बहुत यूजेस हैं। अब हम उनके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। कॉमन यूज ऑफ आर्टिकल ए एंड एन एंड द। तो जब वाक्य में किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है तो हम आवश्यकता अनुसार आर्टिकल ए अथवा एन का प्रयोग करते हैं। किसी भी वाक्य में सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर मीन्स आप लोग जानते होंगे एक वचन, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल होता है एक वचन और बहुवचन। तो यहाँ पर एक वचन काउंटेबल नाउन यानी जिसे ऐसी संज्ञा जिसे गिना जा सके। तो एक वचन गिनने योग्य जो संज्ञा है का प्रयोग अगर कहीं किसी वाक्य पर हो तो हम उसकी पहले आवश्यकता अनुसार, जिस प्रकार हमें आवश्यकता है, हम आर्टिकल ए अथवा एन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए। देयर इज अ बॉय इन द फील्ड। तो बॉय हमारा क्या है? बॉय हमारा नाउन है। कैसा? सिंगुलर नाउन है, एक वचन है, एक सिंगल बॉय की बात की जा रही और काउंटेबल है। हम इसे गिन सकते हैं कि हाँ एक लड़का है। तो इसके पहले हमने ए आर्टिकल का प्रयोग किया है। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। एन इंटेलिजेंट ऑफिसर इज लुकिंग इनटू द केस। तो यहाँ पर जो हमारा इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट ऑफिसर है, ये क्या है? ये नाउन है, ये सिंगुलर है। एक इंटेलिजेंट ऑफिसर है और काउंटेबल है, हम गिन सकते हैं कि हाँ एक है। तो इसके पहले हमने एन आर्टिकल का प्रयोग किया है। अब हम द का आर्टिकल के बारे में जान लेते हैं। जब वाक्य में सिंगुलर अथवा प्लूरल, काउंटेबल अथवा अनकाउंटेबल किसी भी नाउन का प्रयोग होता है तो निश्चित करने के अर्थ में हम सभी नाउन्स के साथ आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जब वाक्य में कोई भी वाक्य है, अगर सिंगुलर है या प्लूरल है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, कोई भी नाउन है, उसके पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। किस लिए? उसको निश्चित करने के लिए। उसको निश्चित करने के अर्थ में हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं कि हाँ ये काम निश्चित ही है, ये जो कार्य हो रहा है ये निश्चित ही किसी के द्वारा किया जा रहा है या क्यों किया जा रहा है। इसका हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। आई हैव बुक। आई हैव बुक, मेरे पास किताब है। द बुक इज़ रियली वेरी इंस्पायरिंग। तो यहाँ पर निश्चित किया जा रहा है कि हाँ वही बुक जो मेरे पास है वही बहुत ही प्रेरणादायक है। सेकंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। देयर वेयर मेनी स्कॉलर्स इन द सेमिनार। यहाँ कह रहा है सेमिनार में बहुत से स्कॉलर्स थे। द स्कॉलर्स वे आर डिस्कसिंग द रोल ऑफ एजुकेशन इन आवर सोसाइटी। तो यहाँ पर निश्चित किया जा रहा है कि हाँ वही स्कॉलर्स जो सेमिनार में थे वो समाज में एजुकेशन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा। देयर इज सम घी इन द कंटेनर। कंटेनर में थोड़ा सा घी है। तो द घी इज एडल्टरेटेड। तो यहाँ पर वही निश्चित किया जा रहा है कि वही घी जो कंटेनर में है वही एडल्टरेटेड है, यानी उसका सही से ट्रीट नहीं किया गया है या घी अच्छा नहीं है। चौथा एग्जाम्पल है हमारा। माई अंकल हैज़ अ ब्यूटीफुल कार। मेरे चाचा जी के पास बहुत ही सुंदर कार है। तो द कार नीड्स टू बी रिपेयर्ड। अब कह रहा वही कार जो मेरे चाचा जी के पास है उसको रिपेयर करने की ज़रूरत है।
यानी उसको सही कराने की ज़रूरत है। तो डिफिनिट हमको बता रहा है कि हाँ, ये वही कार है जो हमारे चाचा जी के पास है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।